शुजात उस डॉक्टर की बात पर दंग रह गया था। मतलब क्या है आपका और आपकी बात का? वो करांचती हुई आवाज़ से पूछने लगा। मुझे तो लग रहा था कि अब सारा भांडा फूट जाएगा, सारी असलियत सामने आने वाली है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जानबूझकर शुजात को घर चलने का कहा, लेकिन वो कहने लगे अभी डॉक्टर से तफसीली बात करने दो, फिर चलेंगे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी मिसेज आपसे शादी से पहले भी यहाँ आई थी। मैं तो समझी थी इस बच्ची के साथ जिसने भी ये किया है वो लड़का उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं ये देखकर वाकई खुश हूँ कि आप दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शादी से पहले अपनी हुदूद को याद रखना चाहिए। डॉक्टर आज नसीहत के चक्करों में वो बात बोल गई थी जिससे मेरी दुनिया तबाह होने वाली थी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ था। डॉक्टर ने शुजात को बता दिया था, वो जान गए थे मैं शादी से पहले ही हामला थी। क्लिनिक में तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन घर आकर पूछने लगे खुशबू उनकी बात में कितनी सच्चाई थी। शुजात उनको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो आज ही पहली बार आपके साथ वहाँ गई हूँ। मैंने लहजा मजबूत करते हुए उससे कहा। वो कहने लगे रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने वीक की प्रेगनेंसी बन रही है ना, उतना अरसा हमारी शादी को भी नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक बेबी के होते हुए 3 माह में इस कदर पेट नहीं निकल आता बेटे। ये बच्चा नाजायज़ है। तुम निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, वरना मैं तुम जैसी घटिया लड़की का गला दबा दूंगा। शुजात की बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे। मैंने उनसे झूठ बोलने लगी कि डॉक्टर भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है और आप भी झूठ पर यकीन कर रहे हैं। मेरी बातों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। शुजात कहने लगे मैं तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए शराफत के साथ मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी ये सारी करतूतें मैं लोगों के सामने उजागर कर दूंगा। तुम्हारे चेहरे पर ऐसी कालिक मलूंगा कि अपना खुद का चेहरा तुम पहचान नहीं पाओगी। उसने गुस्से में कहते हुए मुझे तलाक दे दी। अपना सामान उठाकर रोते हुए मैं उस घर से चली गई थी। ससुराल के नाम पर मेरी सिर्फ एक सास ही थी। शरीयत के मुताबिक हमले के दौरान भी तलाक हो जाती है। घर आई तो मैं खामोश होने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मी और बहन मुझे हौसला दे रही थी। काश अम्मी मैं लाहौर ना जाती ताकि मेरे साथ ये सब ना होता। मैंने आपसे ज़िद की थी और ज़िद करके लाहौर गई थी। देखो आज मेरी ज़िद ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं आंसू बहाते हुए बोली, मैंने फैसला कर लिया था इस बच्चे को मरवा कर ही रहूँगी, लेकिन इसका सबका कोई फ़ायदा भी नहीं था। डॉक्टर्स कह रहे थे कुछ ही दिनों में बच्चा इस दुनिया में भी आ जाएगा। अम्मी भी परेशान थी, मैं भी परेशान थी और मेरी बेचारी बहन भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मी मैं मरना चाहती हूँ। अम्मी को मैंने अजियत से चूर लहजे में कहा, ना बेटा ऐसा नहीं कहते। जब तूने कुछ गलत नहीं किया तो क्यों मरेगी तू? अम्मी मुझे समझा रही थी। इस आसना में गेट पर दस्तक हुई। मेरी बहन ने दरवाज़ा खोला था। उसके बाद वो अंदर आई। वो कहने लगी खुशबू कोई आदमी आया है, वो कह रहा है तुमसे मिलना है। खुशबू ने किसी से नहीं मिलना, अब उसको वापस भेज दो। अम्मी ने कहा, लेकिन मैंने कहने लगी उसे अंदर भेज दो। गजाला चली गई थी जबकि मैंने आंसू साफ किए और सर पर दुपट्टा लिया। घर में जो दाखिल हुआ था उसे देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये तो वही था जो ट्रेन में 3 दफ़ा मेरा पीछा कर चुका था। आपके यहाँ आने का मकसद? मैंने उससे पूछा। वो कहने लगा, मैं साहिल हूँ, हकीकत में एक जिनज़ादा, और आपका खैर ख्वाबी। आपको मैंने तंबीहा की थी उस घर से भाग जाने की, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो बता रहा था, मैंने आपको जब पहली बार स्टेशन में देखा था तो पहली नज़र में आप मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैं आपका पीछा करने लगा। मुझे मालूम हो गया था उस घर में जिन्नात रहते हैं, सो मैं आपको इशारा देने लगा। मैं उन जिन्नात से ताकतवर हरगिज़ नहीं था, इस वजह से मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ा था। मैंने सोचा था आप मेरी बात मान लेंगी, लेकिन आप तो उस घर से गई ही नहीं। मैं अब जब वापस इस दुनिया में लौटा तो सब मालूम हुआ, इसलिए आपके पास आ गया आपकी मदद करने। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने उसे अपनी हालत के बारे में बताया और पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी और गजाला पी पहले तो उस जिनजादे साहिल से डर रही थी, लेकिन अब उनका डर कम हो चुका था। वो कहने लगा, अगर ये बच्चा इंसानी है तो आप इसे दुनिया में ले आएं, लेकिन अगर ये इंसान नहीं है और जिनजादा है तो इसका मर जाना ही दुरुस्त है। ये कैसे पता चलेगा कि ये इंसान है या जिनजादा? मैंने उससे पूछा। उसने मेरा हाथ थाम लिया था। वो आंखें बंद करके कुछ महसूस करने लगा। उसके लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये बच्चा भी एक जिनजादा ही है खुशबू जी, ये जिनजादा है। इसकी पैदाइश के फौरी बाद इसे मारना होगा और इसकी पैदाइश का अमल घर में ही करना होगा। जिनजादे साहिल की बात सुनकर मैं रोने लगी थी।
अम्मी ने मुझे कहा, मेरी बच्ची, जितना सब्र तुमने पहले किया है अब भी कर लो। ना चाहते हुए भी मैं दुआ कर रही थी काश मैं मर ही जाऊं ताकि अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। शुजाअत ने मेरी बात तक नहीं सुनी थी। वैसे भी अगर वो मेरी बात सुन भी लेता तो उस पर यकीन भी नहीं करता। मेरे साथ सब कुछ इंसान ने नहीं बल्कि जिन्नात ने किया है। एक रात गुजर चुकी थी, जिनज़ादा हमारे साथ ही रह रहा था। रात को अचानक मेरे पेट में दर्द उठने लगी। ये दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर था। शायद वक्त आ गया था जिससे मुझे नफरत थी। वक्त आ गया है, खुशबू हिम्मत करें और फिर मैं उसे कब्रिस्तान में दफनाऊं। उस जिनज़ादे ने मुझे कहा। उसने अम्मी और अप्पी को कमरे से बाहर भेज दिया। वो कह रहा था, आप दोनों बस खुशबू के लिए दुआएं करें। खैर, मैं और वो तन्हा रह गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जिनज़ादे साहिल ने मेरा हाथ थाम लिया। खुशबू, खुद को अकेला मत समझें, मैं आपके साथ हूँ और आपको भी कभी तकलीफ़ में नहीं पड़ने दूंगा। इसने मुझे हौसला दिया। मैं बेसाख्ता उसके सीने से जा लगी। वो मेरी इतनी मदद कर रहा था, मैं उसका कैसे शुक्रिया अदा करती मुझे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में मेरे दर्द में इजाफा हो गया और मैंने एक जिन्नाती बच्चे को जन्म दे दिया। जिसामत में वो आम बच्चे जितना था। उसके बाद वो जिनज़ादा मुझे अस्पताल जाने का कहकर खुद बच्चे को लेकर चला गया था। मैं अम्मी और अप्पी अस्पताल चले गए। वहाँ मुझे ड्रॉप लगी थी। सुबह ही मैं घर वापस आ गई थी। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा जैसे सब ठीक हो गया है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी ने दरवाज़ा खोला। साहिल घर में आ गया था। कैसी हैं आप खुशबू? उसने मुझसे पूछा। मैं अब ठीक हूँ। वो बच्चा कहाँ है? मैंने उससे पूछा। उसने बताया उस बच्चे को उसने दफना दिया है और वो बच्चा मर चुका है, इसलिए अब मुझे इसलिए मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है। उस हवेली के जिन्नात वापस मुझे नुकसान पहुँचाने तो नहीं आ जाएंगे? साहिल, बताओ तुम, कहीं वो दोबारा से मेरे साथ वो सब तो नहीं करेंगे? मैं उससे पूछते हुए रोने लगी थी। वो कहने लगा, शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपका पीछा करते हुए यहाँ आ जाएं। ये सुनकर मैं ज़ारो क़तार रोने लगी। अम्मी और गज़ाला अप्पी भी परेशान हो गई थी। उसका कोई तो हल होगा? अम्मी ने उस साहिल नामी जिन्नात से पूछा। साइम कहने लगा, इसका आखिरी और एक वाहिद हल, इकलौता हल निकाह है। जब तक ये किसी और के निकाह में होंगी वो जिन्नात इस तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सुनकर मैं ज़ख्मी सा मुस्कुराई। मैंने कहा, इसका मतलब है मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि अब मुझे कोई शादी करने वाला नहीं है। पहली शादी करके मैंने देख लिया है। मैं दोबारा किसी से शादी नहीं करना चाहती। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो जिनज़ादा मुझे परेशानी से देख रहा था। कोई और आपसे शादी नहीं कर सकता और आप भी किसी से शादी नहीं कर सकती, तो क्या ख्याल है फिर मुझसे शादी के बारे में? मैं तो आपको हर हाल में अपनाने को तैयार हूँ। जिनज़ादे की बात सुनकर हम तीनों ही दंग रह गए थे। अम्मी ने सोचने का वक्त मांगा था। वो तब तक हमारे साथ ही रह रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। सब कुछ मामूल पर आ रहा था। मेरी तबीयत संभल चुकी थी। अम्मी मुझे समझाने के लिए आई थी कि साहिल से बेहतर मुझे अब कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि इंसान जिस तरह के होते हैं मैं देख चुकी हूँ। शुजाअत जैसा मर्द मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता है। ठीक है अम्मी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं साहिल से शादी कर लूँगी, मैंने दुखी दिल से कहा। मैं बहुत अफसुर्दा थी। छोटी सी उम्र में मैंने कितना कुछ सह लिया था। काश मैं कभी लाहौर न जाती। कभी कभी इंसान की जिद ही उसको ले डूबती है। कुछ दिन बाद मैंने खुद को आईने में देखा। मैं उरूसी लिबास में थी। मुझे दुल्हन मेरी बहन ने बनाया था और मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी पर चंद लोग ही आए थे। मेरा दिल धक धक कर रहा था। थोड़ी देर में मेरा निकाह होने वाला था और वो जिनज़ादा मेरा शौहर बन गया। सब लोग खाने के बाद जा चुके थे। उस घर की सजावट साहिल ने खुद की थी और घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने अम्मी को काफ़ी पैसे भी दिए थे। जिस कमरे में मैं आई थी उसका फर्नीचर और डिज़ाइनिंग भी साहिल ने ही किया था। मैंने फैसला किया था कि हमेशा अम्मी के साथ ही रहूँगी। कमरे का दरवाज़ा बंद करता हुआ साहिल मेरे करीब बैठ गया। वो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे आंसू अपनी उंगलियों से चुने और पूछने लगा, खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू क्यों? ये तो खुशी के आंसू हैं। साहिल, आपने हमेशा मेरी इतनी मदद की है, बगैर किसी लालच के। आपने मुझसे प्यार किया। मैं आपकी मुखलिस हूँ और मदद का एहसान कभी उतार नहीं सकूँगी। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा। वो कहने लगा, एक तरीका है जिससे तुम मेरा एहसान उतार सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं उसे देखने लगी। तो बताइए फिर साहिल, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। वो कहने लगा, आप बस मुझसे मोहब्बत करें खुशबू, मुझे अहमियत दें और अपना सब कुछ समझें, यही सब मेरे लिए काफ़ी होगा। जिस तरह मैं आपसे मुखलिस होकर मोहब्बत करता हूँ उसी तरह आप भी करें। क्या आपको मंजूर है? अपना हाथ आगे करते हुए उसने मेरी रजामंदी चाही। मैं दिल से मुस्कुरा दी थी। मैंने इकरार में सर हिलाया और अपने हाथ को उसके हाथ पर रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब जख्म भरने लगे थे। मैं खुद को खुशनसीब तस्वुर कर रही थी।
मैंने अगर कुछ खोया था तो उससे बेहतर मैंने पा भी लिया था। कुछ अरसे में सब ठीक हुआ तो मैंने गांव के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और यहाँ रहकर ही अपनी पढ़ाई का ख्वाब भी पूरा कर लिया। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक हो ही जाता है, सब्र का फल हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज मुझे साहिल को देखकर इस बात का पूरा यकीन आ चुका था।